देख रहे हैं अंबर टाइम। जिला अस्पताल में बनने वाली 300 बिस्तर हॉस्पिटल में आ रही दिक्कतें अब दूर हो गई है। शासन से मिले प्रस्ताव के बाद दिक्कतों को दूर करने के लिए उज्जैन संभागीय डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर यशवंत पाल दोहरे रतलाम पहुंचे। डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर ने अस्पताल का दौरा कर आ रही दिक्कतों पर सीएमएचओ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर दिक्कतों को दूर कर सहमति बना ली। इस बैठक के बाद अस्पताल के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मीडिया से चर्चा करते हुए डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर यशवंत पाल दोहरे ने बताया, निर्माण में 2 साल का समय दिया गया है। इस तय समय अवधि में काम पूरा कर लिया जाएगा। सर, जिला अस्पताल में आपका जो दौरा रहा है, क्या किस पर्पज से रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश शासन ने यहाँ पर जो 300 बिस्तरी अस्पताल स्वीकृत किया था और उसका ठेका भी हमने दे दिया है। तो इस कार्य को करने में कुछ समस्याएं थी जो जिस वजह से काम शुरू नहीं हो पा रहा था। वो समस्याएं आज यहाँ पर जो सीएमएचओ साहब हैं उनके साथ मिलकर के उसे दूर कर दिया है और सीएमएचओ साहब की भी सहमति बन गई है उन सब चीज़ों पे। तो सारी समस्याएं अब दूर हो गई हैं और अब हम इसका काम कल से जो बाउंड्री वॉल वगैरह है, नालियाँ वगैरह बनाने का वो प्रारंभ कर रहे हैं और बाकी काम जो है आगे जैसी स्ट्रक्चर डिजाइन इसकी स्वीकृत होकर आती है हम प्रारंभ कर देंगे। जी, कब तक पूरा होने का है ये कार्य जो है? वैसे तो हमने इसको 2 साल का समय अवधि दी है, तो 2 साल की अवधि में हम इसको पूरा कर देंगे। जी सर, आपका पद नाम? मैं यशवंत कुमार दोहरे, डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर उज्जैन। परिवार की सुख समृद्धि के लिए होली और रंग पंचमी के बाद शीतला माता का पूजन सप्तमी और अष्टमी का पर्व महत्वपूर्ण होता है। शीतला सप्तमी अष्टमी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ती है और इसके एक दिन पहले सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी मनाई जाती है। मंगलवार 14 मार्च को शीतला सप्तमी मनाई गई। बुधवार 15 मार्च को शीतला अष्टमी मनाई जाएगी। इसे बसोड़ा भी कहा जाता है। इस पर्व पर माता शीतला का पूजन कर ठंडा खाना ही खाया जाता है, जो एक दिन पूर्व छठ की शाम को ही बनाया जाता है। बसोड़ा ठंडा भोजन करने के लिए घरों में तरह तरह के पकवान बनाकर शीतला माता को भोग लगाया गया। शहर के शीतला माता मंदिरों में देर रात से ही महिलाओं की कतारें लगने लगी थी। सुबह 12 बजे तक महिलाएं माता का पूजन करती रहीं। क्या नाम आपका? ललिता उपाध्याय। शीतला माता की पूजा क्यों की जाती है? शीतला माता जी की पूजा अपनी सुख शांति के लिए, अपने पुत्र के लिए। ये माँ पुत्र को देने वाली यही माँ सुख शांति माता जी निकलती है तो शांति यही प्रदान करती है, इसलिए शीतला सप्तमी पूजा जाता है। और होली के 7वें दिन, होली की 7वां दिन गौरनी भी माना जाता है इसको, इसलिए शीतला माता जी को पूजते। 7 दिन ठंडी करते हैं, उसके बाद इसकी पूजा होती है। कहा जाता है कि इसमें ठंडा बासी भी बना एक दिन पहले ठंडा बनाती है और सभी आज के दिन ठंडा ही भोजन करते हो। माँ भी ठंडा ही पावन करती है, भोजन ग्रंथ नैवेद्य है, इसलिए श्री सप्तमी मनाई अपने हिंदू धर्म में बहुत बड़ा त्यौहार है, क्योंकि जन्म देने वाली तो माँ ही है। चुनाव लड़ने से जीतने तक के लिए तो टोने टोटके का उपयोग होता है, लेकिन चुनाव के पहले ही नेता अपने टिप्स देकर अपनी योग्यता साबित करने में लगे हैं। ऐसे ही कुछ टिप्स देने में मंत्री हरदीप सिंह डंग ने देर नहीं की और गौभक्त से लेकर गौपालक तक बनने की सलाह अपनी सरकार को दे डाली। दरअसल ये चुनावी साल है और हर नेता जनता को रिझाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा कर रहा है जिससे जनता उसकी तरफ आकर्षित हो। फिर ऐसे नेताओं में राज्य सरकार के मंत्री ही क्यों ना हो। मध्य सरकार के एक कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी छवि निखारने चमकाने वाली मांग विधानसभा में रखी है और अपनी मांगों को विधानसभा में रखने की बात खुद मंत्री जी ने रविवार को एक कार्यक्रम में अपने भाषण में बताई। मंत्री डंग की यह मांग गौ माता के लिए है, जिसमें उन्होंने प्रदेश में गौ माता की स्थिति को देखते हुए कहा कि जिन शासकीय कर्मचारियों का वेतन 25,000 रुपए प्रति माह से अधिक हो, उनसे 500 रुपए प्रति माह गौशाला में जमा करवाया जाए। मंत्री जी की दूसरी मांग है कि जो कृषक है वो अगर गौ माता पालता है उसी का क्रय विक्रय किया जाए, नहीं तो
जो गौ माता नहीं पालता उनके क्रय विक्रय बंद किए जाए। मंत्री डंग ने अपनी तीसरी मांग में कहा कि और मेरे जैसे नेता, चाहे सरपंच हो, जनपद हो या पार्षद हो या विधायक, सांसद या कोई मंत्री हो, जो गौ माता पालता हो उसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो, नहीं तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। रतलाम जिले के जावरा तहसील के सेमलिया पहाड़ी पर रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने अपनी यह मांगों के बारे में भाषण में मौजूद लोगों को बताया। मंत्री डंग का यह भाषण का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मंत्री जी के इस बयान से सरकारी कर्मचारी नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि हर कर्मचारी 500 रुपए देने को तैयार न हो और अगर जबरदस्ती काटे गए तो उनमें सरकार के प्रति नाराजगी रहेगी और यह नाराजगी सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं भारी भी पड़ सकती है। इसलिए ऐसी संभावना कम ही है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों पर इस तरह का कोई आर्थिक भार अभी डालेगी। गौ माता अगर प्यासी बैठी है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है, पर गुरुदेव के आशीर्वाद से कई गौशाला संचालित हो रही है। मैंने विधानसभा में 3 प्रश्न रखे थे। विधानसभा में गौ माता के लिए 3 बातें रखी थी। एक तो गौशालाएं खोली जाए, जो भगवान की दया से अभी भी प्रस्ताव हुआ कि आने वाले दिनों में 3000 गौशालाएं और खोलने का प्रस्ताव कर दिया गया है, तो जगह जगह खुलेगी। उसके बाद दूसरा प्रश्न था, मतलब मेरा निवेदन था कि जितने भी कर्मचारी हैं, जो शासकीय कर्मचारी हैं, जिनको 25,000 रुपए से तनख्वाह ज्यादा मिलती है, उनसे 500 रुपए प्रति माह गौशाला में अनिवार्य रूप से जमा कराए जाए। तीसरा था कि जितने भी कृषक हैं, अगर जो कृषक गौ माता पालता है उसी की जमीन का क्रय विक्रय किया जाए, नहीं तो बंद कर दिया जाए। और आखिरी पॉइंट था कि जितने भी नेता मेरे जैसे हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे पंच हो, जनपद का लड़ता हो चुनाव या सरपंच हो, जो नेता, जो जनप्रतिनिधि गौ माता पाले उसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो, नहीं तो उसका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाए। और ये इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैं खुद बोल रहा हूं तो पहले मेरे को इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। आज भगवान की दया से आप पत्रकार बंधु हैं, कभी भोपाल आए तो मेरे बंगले पे भी गौ माता गंगा और गौरी वहां पर उनकी सेवा करने का मौका मेरे को वहां भोपाल में भी है, यहाँ पर भी पाल रखी है। अपन सब गौ माता के लिए रक्षा करने के लिए पूरा प्रयास करें। गौ माता की अपन जो जयकार लगाते हैं, जो हमें प्रवचन सुनते हैं, तो खाली उससे काम नहीं चलेगा, उसके आगे अपन को कदम बढ़ाने पड़ेंगे और गौ माता की रक्षा करने के लिए समस्त मानव जाति को उसके लिए आगे आना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारे गुरुदेव के नेतृत्व में जितनी गौशालाओं का संचालन हो रहा है, तो हमारा भी व्यक्तिगत उसमें फर्ज बनता है कि उसमें अपना सहयोग करें। कहते हैं जब कप्तान नहीं होता है तो सेना भी लापरवाह हो जाती है। ऐसा ही नजारा मंगलवार को जन सुनवाई में नजर आया, जो महज रस्म अदायगी ही साबित हुई। जन सुनवाई में समस्या लेकर गए नागरिकों को अधिकारी एक टेबल से दूसरी टेबल पर भेजकर खानापूर्ति करते नजर आए। जन सुनवाई में पहुंचे आवेदक केवल कलेक्ट्रेट का चक्कर लगाकर बैरंग वापस लौटने को मजबूर हो गए। जन सुनवाई में पहुंचे 2 विकलांगों को अपनी विकलांगता फिर से साबित करने के लिए कड़ी धूप में जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहीं बच्चों की फीस जमा नहीं कर पाने की वजह से परीक्षा से वंचित रह गए बच्चों के परिजनों को भी जन सुनवाई में मौजूद अधिकारियों ने टका सा जवाब देकर बैरंग लौटा दिया। जबकि पिछले दिनों जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने खुद फीस नहीं भर पाने वाले मजबूर बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाने पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर की इस संवेदनशीलता को अधीनस्थ अधिकारियों ने तार तार कर दिया। कुछ महीनों से जन सुनवाई के दौरान त्वरित समाधान मिलने से पीड़ित और वंचित आवेदक जन सुनवाई में बड़ी संख्या में उम्मीद लगाकर पहुंचते हैं, लेकिन जन सुनवाई की यह गंभीरता केवल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की मौजूदगी में ही दिखाई देती है। 11 बजे शुरू हुई जन सुनवाई में कलेक्टर की गैर मौजूदगी में अन्य अधिकारियों को जन सुनवाई करनी थी, लेकिन आवेदकों को बिना समाधान ही लौटा दिया गया। सामाजिक न्याय विभाग की उप संचालक ने जन सुनवाई में ट्राइसिकल का आवेदन लेकर पहुंचे 2 आवेदकों को कागजों की खानापूर्ति करने के लिए जिला अस्पताल पहुंचा दिया।
जबकि कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी इस मामले में पहले ही स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि जन सुनवाई के दौरान समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और आवेदक को अनावश्यक विभागों के चक्कर नहीं लगवाए जाने चाहिए। स्कूल में फीस नहीं भर पाने की वजह से परीक्षा से वंचित रहे छात्र के परिजन आवेदन लेकर जन सुनवाई में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें जन सुनवाई में मौजूद अधिकारियों ने यह कहकर लौटा दिया कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो तो फीस तो भरना होगी। काम में लापरवाही करने वाले पटवारी एक बार फिर मनमानी पर उतर आए हैं। इस बार बहाना बने हैं कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश। दरअसल 2 दिन पहले राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई थी। उसमें गैर मौजूद रहने पर कलेक्टर ने भैंसा डाबर और दिवेल के पटवारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सक्षम प्राधिकारी होकर कलेक्टर को अनुशासनहीनता, अनियमितता या लापरवाही पर एक्शन लेने का अधिकार है। इसके बाद भी कलेक्टर ने खुद ही कार्रवाई को रुकवा दिया था। यही वजह है कि अब तक पटवारियों को न तो नोटिस जारी हुए न निलंबन आदेश। बावजूद इसके सोमवार को सारे पटवारी लापरवाह पटवारियों के साथ खड़े हो गए। इतना ही नहीं, सोमवार को पटवारी संघ ने कलेक्टर पर दबाव बनाते हुए मंगलवार से 3 दिन सामूहिक अवकाश पर रहने का ऐलान कर दिया। पटवारी संघ का यह कदम समझ से परे है। इससे किसान और नागरिकों की परेशानी तो बढ़ेगी, सरकारी महत्वपूर्ण योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर भी असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सिर्फ पटवारियों के खिलाफ ही कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पटवारी के साथ ही राजस्व निरीक्षकों को भी शोकाज नोटिस जारी करने और एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश भी दिए थे। फिर भी पटवारी विरोध में उतर आए हैं। गुलाब चक्कर में बैठकर उन्होंने 14 से 16 मार्च तक हड़ताल पर रहने और इसके बाद 17 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक कलेक्ट्रेट के अलावा भी पटवारियों ने शहर में कुछ जगह अलग से प्राइवेट दफ्तर भी खोल रखे हैं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ में जिले के सभी पटवारियों द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में 11 तारीख को जिलाधीश महोदय द्वारा बैठक ली गई थी, जिसमें हमारे 2 पटवारियों को निलंबित किया गया था। इसके अतिरिक्त हमारे पूर्व में भी कई पटवारी साथी निलंबित है, जिसके संबंध में हम बात करने के लिए जिलाधीश महोदय से पूर्व में सूचना देकर और श्रीमान में जैसा कि हमारे संभाग अध्यक्ष महोदय को बुलाया भी था, तो हम चर्चा हेतु कल गए थे, किंतु उनके द्वारा हमारे साथ बात करने के साफ इनकार कर दिया गया। जिसके संबंध में हमारे जिले के सभी पटवारियों ने ये निर्णय लिया है कि हम 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर जाएं। तो हम 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर है वर्तमान में। और हम आपको बता दें कि हमारी मुख्य मांगे ये थी कि एक साथ अभी करीबन 15 से 20 योजनाओं का काम मध्य प्रदेश शासन का चल रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे रूटीन के वर्ग, सीमांकन हो, नामांतरण हो, बंटवारा हो, कई प्रकार की जांच हो, सीएम हेल्पलाइन हो, जन सुनवाई, सभी का काम पटवारी कर रहा है, जिससे कि हमारा जिला प्रदेश में नंबर 1 से लगा के नंबर 10 तक हर एक योजनाओं में अलग अलग है। फिर भी नंबर 1 की होड़ में लगातार हमारे जिला प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से हमारे पटवारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से दबाव देकर कार्य करवाया जा रहा है सभी तहसीलदार और एसडीएम के द्वारा, उसमें हमारा पटवारी प्रताड़ित है और मानसिक रूप से त्रस्त होकर स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे हमारे कई साथी बीमार भी हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमको आपको बताएं कि अगर पटवारी जिले का पटवारी काम नहीं कर रहा है तो फिर जिला 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, मतलब आप बता दूं जितनी भी योजनाएं चल रही है, अभी 15 प्रकार की योजनाएं और जितने भी काम है सब में 1 से लगा के 10 नंबर तक है, तो टॉप 10 में फिर जिला कैसे है। इसके अतिरिक्त आज हमने देखा है न्यूज अखबारों में कि ये न्यूज आई है जिलाधीश महोदय की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, कि हमने किसी भी पटवारी को अभी निलंबित नहीं किया है। जब निलंबित नहीं किया तो अखबारों में न्यूज कैसे आई, और अगर न्यूज आई तो आपके पीआरओ ने दी तो आपने क्या कार्रवाई की। ये इस प्रकार से पटवारी और प्रशासन को दोनों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो अगर आप उसी बात का खंडन कर रहे हो और 2 दिन पहले अखबार में बता रहे हैं कि 2 पटवारी निलंबित किए गए, तो हमारी मुख्य मांगे जो है कि हमारे निलंबित पटवारी जो पहले भी हैं, विकास यात्राओं में निलंबित हुए हैं और अन्य प्रकार से इन्हें निलंबित किए बिना कारण बताओ सूचना पत्र, उनको तत्काल बहाल किया जाए। हमारे ऊपर अत्यधिक मानसिक दबाव दे करके इस प्रकार के सभी योजनाओं का काम एक साथ नहीं करवाया जाए और उसकी एक ऐसी टाइम लिमिट बना दी जाए कि इस योजनाओं का काम पहले होगा, इसके बाद इसका होगा, इसके बाद इसका होगा। और हमारी जितने भी अन्य समस्याएं हैं जो हम बार बार ज्ञापन दे चुके हैं और हमारी इनके द्वारा 10-10 वर्ष हो चुके हैं, जिसका पैसा हमारा बकाया, जैसे कृषि संगठन का पैसा हम 10 साल पहले काम कर चुके हैं, जिसका जिला प्रशासन को अभी तक हमारा पैसा दिलवाने की सूझ नहीं है, तो उन पे कार्रवाई की क्या अधिकारियों ने, हमारे ये प्रश्न है। तो हम जिम्मेदार अधिकारियों पे क्या कार्रवाई की, जो कि हमारा हक का पैसा था वो पैसा हमें नहीं दिला पाए। स्वामित्व योजना का हमने 2 साल पूर्व काम कर दिया, पर आज दिनांक तक हमें पैसा नहीं मिला है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।
अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हजार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्टगेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एफएस कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 232 रतलाम। फोन नंबर 07412356268 6263791851।